जनक जी ने संदेशा भेजा अयोध्या, और जब सीता जी का संदेशा लेकर के विवाह का पाती लेकर के जब वो गए, पत्री लेकर गए, तो अयोध्या में उन्होंने पानी नहीं पिया। दशरथ जी ने कहा आप कहां से आए हैं? बोले जनकपुर से। आपके बेटे राम ने हमारी बेटी जानकी से विवाह किया है, आपको निमंत्रण देने आए हैं कि आप बारात सजा करके हमारे यहाँ प्रस्थान कीजिए, आइए। दशरथ जी ने उनको ठहराया, पानी इत्यादि दिए। बोले नहीं, आपके यहाँ पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पानी पिएंगे? क्योंकि आज से हमारी बेटी का संबंध आपके नगरी में हो रहा है। बाप जब अपनी बेटी को विवाह कर देता है ना, तो बेटी के यहाँ कुछ खाता पीता नहीं है। ये पुरानी परंपरा रही है। आजकल के बाप तो बहुत कुछ ले लेते हैं बेटियों से, कर्जा ले लेते हैं और चुकाते ही नहीं है। कलयुग में ऐसे बाप हैं। कलयुग के बापों के बारे में लिखा तो है कि जो मन में आता है वो लोग करते हैं। लिखा है मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग। यहां तो कन्या का धन बाप ही खा जाता है। पहले का बाप बेटी के घर का पानी नहीं पीता था कि हमने कन्यादान कर दिया है, अब वहां का क्या लें। अब इसका कारण क्या है कि पहले के पिता अपनी बेटी के यहाँ पानी भी पीना पसंद नहीं करते थे। क्यों? आज के युग में जब ये बात किसी से बताई जाती है ना, तो लोग आज के साइंस के युग में बिलीव नहीं करते। क्या ऐसी मान्यता सही मान्यता है या गलत मान्यता है? आज के पीढ़ी से जब इस विषय पर हम बात करें या आप बात करें, तो आज की युवा पीढ़ी कहेगी ये मान्यताएं गलत हैं। तो पहले के लोगों ने ये मान्यताएं क्यों रखी? ये मान्यताएं सही थी या गलत थी? इसका गहराई से कारण क्या है जरा समझिएगा। जब एक पिता कन्यादान करता था तो वो दान कर चुका, बेटी दे चुका। पहले के लोग ना, पहले के लोग कैसे होते थे, उनको क्या कहना चाहिए हमें आपको समझाने के लिए। क्या शब्द का हम प्रयोग करें, अभी आएगा तो बताएंगे। पहले के लोग बेटी को दे दिया, उसका हाल चाल तो पूछते थे, दुख सुख में जाते थे, आना जाना करते थे, खाते नहीं थे। उसके हाथ से उसके घर का अन्न और जल ग्रहण नहीं करते थे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम जिसे दे चुके हैं, दान जिसका कर चुके हैं, भगवान से ये प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु बेटी के घर का ना खाना पड़े। मतलब वो इतना सेल्फ डिपेंड हुआ करता था पहले का आदमी, आत्मनिर्भर हुआ करता था पहले के आदमी, कि वह उसका बेटा सेवा करे या बेटा सेवा ना करे तो स्वयं वो आत्मनिर्भर है, उसे बेटी के हाथ का ना खाना पड़े, है ना। तो मतलब पहले के लोग सेल्फ डिपेंड थे। आज के लोग क्या हैं? अब जैसे किसी की दो बेटियां हैं, बेटा है ही नहीं, तो क्या उस पिता को क्या बेटी के घर पानी नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए। जिस पिता के पुत्र नहीं है, जिस बाप के केवल 2 बेटियां हैं या 1 बेटी है या 4 बेटियां हैं या 7 बेटियां हैं, तो आप बेटियों के यहाँ रहकर उनसे सेवा ले सकते हैं बुढ़ापे में, वो भी तब जब आप मजबूर हो जाएं। जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक आप अपना करें, पर मजबूर हो जाएं तो बेटियों के यहाँ आप जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे, बेटा हुआ ही करता था, और बेटा नहीं होता था तो भाई का बेटा सेवा। पहले तो ऐसा था ना कि भाई का बेटा भी अपने चाचा या ताऊ की सेवा कर लेता था। पहले ना सेवा करने को बहुत अच्छी बात मानते थे कि हमें सेवा का मौका मिला है। पहले श्रद्धा से लोगों की सेवा करने की भावनाएं होती थी। पहले जरूरत ही नहीं थी बेटी के यहाँ जाने की, पर वो दौर अलग था,
समय बदल गया, युग बदल गए। युग मीन्स बहुत काल बदल गया। वो युग अलग था, ये युग अलग है। वो समय अलग था, ये समय अलग है। तो आज के समय पर आज तो बेटे ही सेवा नहीं करता, बहुत सारे बेटा हैं पर बेटी सेवा कर रही हैं। तो कर रही हैं, वो अच्छी बात है, करना चाहिए, हर बेटी को सेवा करना चाहिए। यदि कोई बाप बेटी के घर जाए, खाए पिए रहे, पानी पिए, तो कोई पाप नहीं है। पाप तब माना जाएगा जब आपके पास सब कुछ है, सेवा बेटा है, करने वाला है, सेल्फ डिपेंड है आप, फिर भी बेटी के यहाँ पड़े हैं, वो गलत है। इसका एक साइंटिफिक कारण समझिएगा। पहले का बाप बेटी के घर ज़्यादा नहीं जाता था, पहले की माँ बेटी के घर ज़्यादा नहीं जाती थी, पहले मोबाइल भी नहीं था। तो पहले और आज में एक अंतर आपने देखा होगा। आज जितने भी पति पत्नी में झगड़ा होते हैं या सास बहू में झगड़ा होते हैं, उसमें अधिकांश झगड़ा करने वाली पत्नी या झगड़ा करने वाली बहू, यदि वो झगड़ा कर रही है तो कहीं ना कहीं उसके झगड़े में उसकी माँ का सपोर्ट होता है। बोलो हाँ या ना? उसकी माँ का हाथ होता है। आज 100 में से 95 तलाक माँओं की गलती से होते हैं। बेटी तो ना समझ होती है, बेटी तो ना समझ होती है, मम्मी हमसे ये लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। बेटी माँ बोली एक काम कर, सूटकेस तैयार कर, हम गाड़ी भेज रही हैं, चल तू आ जाना। जरा जरा सी बात हुई तो माँ गाड़ी भेज देती है, गुंडे भेज देती है, चल आ जाना। आ गई, घर में पड़ी है, रहते रहते दूर रहते रहते दूरियां बढ़ गई, फिर क्या हुआ, तलाक हो गया। तो आज ये मैं नहीं कहता, अखबार में मैंने एक बार पढ़ा, स्टडी की लोगों ने, और बताया कि आज जितने लड़का लड़की पति पत्नी के झगड़े होते हैं उसमें अधिकांश माँ बाप के कारण होते हैं। ये बात सही है या गलत है? यदि आप सही कहेंगे तो हम सही मान लेंगे, आप गलत कहेंगे तो हम गलत मान लेंगे। आप क्या कहते हैं? लड़की के, पत्नी के और बहू के झगड़ा करने में उसकी माँ और उसके बाप का हाथ होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? होता है। आप सही मान रहे हैं इस बात को, तो फिर हम भी सही मान लेते हैं। इसलिए पहले के माँ बाप बेटियों के घर नहीं जाते थे कि कहीं हमारे जाने से इनके घर में कोई वाद विवाद ना हो जाए, इसलिए पहले के माँ बाप नहीं जाते थे। पर क्या पता था कि आने वाले समय में मोबाइल चलेगा, भले ना जाओ पर फिर भी वो जाए बराबर है। एक घंटे बेटियां चिपकी रहती हैं मोबाइल में, माँ आज हमने ये खाया, ये बनाया, आज हमारी सास ने ऐसा कह दिया था हमें। माँ बोली तुमने क्या बोला? फिर हमने कुछ नहीं बोला। अरे बुढ़िया को बोल दिया करो, वो जवाब दिया करो, माँ सिखाती है तू जवाब दिया कर। तो ये तो आग लगा देती है घर में। इसलिए पहले के लोग बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे कि हमारे कारण जाओ आओ हाल चाल लो और आ जाओ। ज्यादा रुकने से क्या होगा? यदि बेटी अपने माँ बाप को ज्यादा ध्यान देने लगी तो पति बोलेगा अपनी माँ को ज्यादा समय देती है, अपने माँ बाप को ज्यादा, उनकी सेवा ज्यादा करती है, हमारे माँ बाप को नहीं। तेरा मेरा हो जाता है ना, और तेरा मेरा होने से फिर वो रिश्ते में दरार पड़नी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए माँ बाप बोले कि हमारे कारण हमारी बेटी का घर ना बिगड़े, इसलिए हम जाएंगे नहीं, तेरे घर का पानी भी नहीं पिएंगे। ये उस जमाने की मान्यता थी। अब लोग इस मान्यता को फॉलो नहीं करते तो माँओं के कारण बेटियों का घर टूट जाता है। मतलब जो मान्यताएं पहले बनी थी, खाना पीना पाप नहीं है, उसका कारण ये था कि इसलिए नहीं जाते कि कहीं हमारे कारण तुम्हारे घर में कोई विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, सिर्फ इस कारण। यदि ससुराल पक्ष समझदार है, माँ बाप लड़की के भी समझदार हैं, तो रहने में कोई आपत्ति नहीं। भाई समधी राजी हैं, समधन राजी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर लड़की के माँ बाप आ जाएं तो लड़की की सास का ही मुंह फूल जाएगा 2-4 दिन बाद, तेरी माँ यहीं पड़ी है। और बेटी सवेरे शाम चाय और देने चली जाए तो ले, अपनी माँ को चाय देती, हमें पानी को नहीं पूछती। तो ये विवाद की स्थितियां सबके घर में उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए पहले के लोग दूरी बनाने में ही फायदा मानते थे, दूर रहते थे। समझ में आ गया पुराना हिसाब किताब? इसलिए कोई और पाप पुण्य नहीं था कि बेटी के घर पानी पीना कोई पाप, ऐसा नहीं। बेटी के घर खाना कोई पाप, ऐसा नहीं।
रिश्ते ना टूटें इसलिए झगड़ा का स्थिति, क्योंकि मेहमान 2 दिन अच्छे होते हैं, 2 दिन 3 दिन के मेहमान अच्छे होते हैं। अब ऐसे मेहमान आपके घर आ जाएं जो जाए ही ना तो वो तो परेशान कर डालते हैं। भाई मेहमान 2-5 दिन अच्छे होते हैं, 2-4 दिन की मेहमानी अच्छी लगती है, अरे मेहमान आए मेहमान आए, और पड़े ही हैं तो लोग जा ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे। एक पति पत्नी थे, आपके पड़ोस में रहते थे, तो उनके घर एक मेहमान आए, तो जब आए तो उन्होंने खूब बढ़िया उनको खीर पूड़ी बना के खवाया, दूसरे दिन बड़ा खवाया, कढ़ी और चावल खिलाया, तीसरे दिन फिर उन्होंने बढ़िया आलू के पराठे बनाकर खिलाए, चौथे दिन मेहमान को फिर बढ़िया सा उन्होंने अच्छे अच्छे पकवान इत्यादि बनाकर खिलाए। तो पत्नी बनाए और मेहमान खाएं। पति पत्नी कहे मेहमान आए हैं, खाओ पियो। अब मेहमान को इतना बढ़िया खाना पीना लगा कि बेचारे वो मेहमान ठहर गए तरीके से। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, अब पति पत्नी में खुसर पुसर चालू हुई, क्यों, ये कब जाएंगे। पति बोला अब चले जाएंगे, शायद कल चले जाए। कल हुआ तो कल भी खूब खाए, फिर भी ना गए। तो एक दिन पूछ लिया आप कब जाएंगे आप कब जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं अब हम जाएंगे ही नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो पत्नी ने मुंह फुला लिया, हे भगवान। अब उनने प्लान किया कि इसको कैसे भगाएं। बोले ये क्यों नहीं जा रहा है। बोले लहट गया है खाने में, खाने को लहट गया। लहट गया जानते हो, खाने को लहट गया है। एक काम करो अब 2 दिन घर में भोजन ही मत बनाओ, और हम तुम आपस में लड़ते हैं। जब हम तुम लड़ेंगे पति पत्नी तो ये भाग जाएगा। पति बोला हम तुमसे कैसे लड़े, आज तक तो कभी लड़े नहीं। पत्नी बोली झूठ मूठ का लड़ना। लो अब लो पति पत्नी ने झूठ मूठ की लड़ाई शुरू की। उसने उसको ऐसा कहा अरे तुमने हमें ऐसा कह दिया आज हम भोजन ही नहीं बनाएंगे। अब मेहमान बाहर सुन रहा है, बोले लो आज तो भोजन ही नहीं बनेगा। अब जैसे तैसे भोजन नहीं बनाया, पर जो रखा था वो दोनों अंदर अंदर पति पत्नी ने खा लिया। मेहमान को कुछ नहीं मिला। आज पूरा दिन मेहमान भूखा रहा। दूसरे दिन फिर सवेरे सवेरे लड़ लिया। मेहमान को लगा राम राम अब तो लगता है भोजन मिलेगा नहीं। तो मेहमान अपना बोरिया बिस्तर तैयार करने लग गए। और आज पति पत्नी ने जोर से लड़ाई की, जोर जोर से, बाहर खूब आवाज जाए, खूब लड़ाई भिड़ाई की। आज हम खाने को नहीं देंगी तुम्हें, बनाएंगे नहीं, जाओ तुम ऐसा कहते हो वैसा कहते हो। खूब लड़ाई हुई। मेहमान को लगा दाल गलने वाली नहीं, मेहमान जाने लगे। और जब मेहमान गए तो पत्नी रो रही थी, रोने का नाटक कर रही थी। तो पति बोला अरे काहे रो रही है, वो तो चले गए मेहमान, हमने तो तुम्हें झूठ मूठ का डांटा था। पत्नी बोली हम भी तो झूठ मूठ के ही रो रही थी, हम सही का नहीं रो रही थी। पति बोला हम भी झूठ मूठ का नहीं डांट रहे थे। तब मेहमान आके बोला हम भी झूठ मूठ के गए थे हम भी कोई सही में जोड़ी गए जैसे तुम झूठ मूठ का लड़ रहे थे वैसे ही हम भी झूठ मूठ के गए, वहां से लौट के आ गए। अब मेहमान बोले चलो बनाओ। तो ऐसे मेहमान भी बेकार जो जाए ही ना। इसलिए आओ जाओ ये अच्छा है। तो इसलिए जनक जी के यहां से जब गए और बारात लेकर आइए निमंत्रण दिया, दशरथ जी तो नाचने लगे। दशरथ जी के यहाँ पूरे अयोध्या में दीपक जलाए गए, घर घर उत्सव मनाया गया, ढोल नगाड़े तैयार हुए। राम जी की बारात चली। राम जी की बारात चली, संग में भरत जी और शत्रुघ्न जी बैठे थे। जब बारात चली तो लोगों ने पूछा कि भैया बारात जा रही है, दुल्हा कहाँ है। अब कैसे बताएं कि दुल्हा पहले ही से ससुराल में है। तब रथ में भरत जी को बिठा दिया गया पगड़ी बगड़ी लगा के। कोई पूछे दुल्हा कहाँ, तो पूरे अब अयोध्या वाले थक गए ना बताते बताते, दुल्हा कहाँ दुल्हा कहाँ दुल्हा कहाँ। एक गांव से नहीं, हर गांव में ये सवाल दुल्हा कहाँ दुल्हा कहाँ। तो दशरथ जी ने बिठा दिया भरत जी को और कहा ये दुल्हा है। भरत जी और राम जी कोई अलग अलग थोड़ी दिखते थे, लगभग एक से ही थे।
चली बारात जब जनकपुर पहुंचे तो जनक जी ने देखा कि राम जी के 3 भाई और हैं। तो दशरथ जी के चरणों में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि महाराज, यदि हमारी बेटी का विवाह जैसे सीता का विवाह राम जी से, बाकियों का विवाह यदि इनसे हो जाए तो काम बन जाए। अभी राम जी ने धनुष तोड़ा ही था कि वहां पर स्वयं परशुराम जी आ गए। वो परशुराम जी बड़े गुस्से में, धनुष किसने तोड़ दिया? लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला, भैया ने तोड़ दिया है, पुराना था, टूट गया छूते ही, आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे हमारे शंकर जी का धनुष था। परशुराम जी ने खूब डांटा, लक्ष्मण जी ने खूब चुटकियां ली, बड़ा विनोद हुआ। परशुराम जी ने कहा, बच्चा तू बहुत बोल रहा है, अभी तुझे मृत्यु दंड दूंगा। लक्ष्मण जी बोले, हमें मौत का डर ना दिखाओ महात्मा जी, तू हमें जानता नहीं हम कौन है। हाँ हाँ खूब जानते हैं, वही परशुराम जी ने हो अपनी मां को मार डाले थे। अब तो परशुराम जी बहुत आग बबूला। तब लक्ष्मण श्री राम जी ने चरणों में माथा नवाया, महाराज ये दास अपराधी है, जो दंड देना है दो। परशुराम जी को फिर राम जी ने समझाया कि आप गलती कर रहे हैं पहचानने में। परशुराम जी ने अपना धनुष दिया, बोले इस पर डोरी चढ़ा दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम भगवान हो। राम जी ने धनुष लिया तो तुरंत धनुष आ गया, राम जी के पास डोरी चढ़ाई। परशुराम जी ने राम जी को प्रणाम किया। ये कोई सामान्य नहीं, भगवान ही लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं राम जी के रूप में। नीलांबुजस्याम। अब राम जी का विवाह माता सीता से, भरत जी का विवाह माता मांडवी से, शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति से और लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला से। चारों विवाह संपन्न हुए। बहुत दिनों 6 महीने तक बारात रुकी है। खूब खाना पीना रहना सब आनंद हुआ, खूब गालियां हुई। विवाह उत्सव में गालियां होती हैं, लड़कों वालों की तरफ से, लड़की वाले की तरफ से समधी को दी जाती हैं, समधन को दी जाती हैं, समधी के चाचा को, समधी के ताऊ जी को गालियां मिलती हैं, मीठी मीठी प्यार भरी गालियां, है ना। और खूब विवाह का उत्सव जब पूरा हुआ, दशरथ जी ने जनक जी से कहा, अब हमें आज्ञा दीजिए। अब माता सीता को विदा करने का जब जनक जी ने विदाई की, तो जब एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है तो कितना दुखी मन से विदा करता है एक पिता। जनक जी अपनी बेटी को जब विदा करने लगे, पूरा जनकपुर माता सीता के वियोग में तड़पने लगा, मछली की तरह रोने लगे सब। और माता सीता के प्रेम में सारी सखियां विह्वल हो गईं। जनक जी के गले लग रही हैं माता सीता, माता सुनैना के गले से लग रही हैं। विदाई विदाई होती है। कहते हैं जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म नहीं दिया वो बेटी की विदाई जान ही नहीं सकता। बेटी की विदाई क्या होती। श्री जनक जी ने अपनी बेटी को समझाया। मां समझा रही हैं, बेटी आज से तेरे पति तेरे भगवान हैं। जब पहले बेटी विदा होती थी ना, तो उसके पहले मां अपनी बेटी को समझाती थी, आज से तेरी मां सास होगी, तेरे पिता तेरे ससुर होंगे, तेरा पति तेरा भगवान होगा, और हम माँ बाप को तू भूल जाना। अब तेरा घर तेरा परिवार ससुराल में अब हम तेरे कोई नहीं है, क्योंकि हमने तेरा दान कर दिया है। और दिए हुए दान पर फिर दानी का अधिकार नहीं होता। आपने दे दिया, अब उस पर आपका कोई अधिकार नहीं। यदि आपने अधिकार जमाया तो फिर वो दान हुआ ही नहीं, वो दान नहीं। जब माता सीता विदा होने लगी तो उनकी मां ये सब चीजें समझा रही।
पूरा इतिहास गवाह है। माता सीता ससुराल गई, उसके बाद कभी वो जनकपुर वापस नहीं आई, कभी वापस नहीं आई। राम जी पर संकट आया, 14 साल का वनवास जाना था। वनवास राम जी का हुआ, पर माता सीता का वनवास तो हुआ नहीं था। पर माता सीता ने साथ दिया। सुख दुख में पति का साथ देना, यही स्त्री धर्म है, यही स्त्री का धर्म है। और ये संस्कार एक पिता से और एक माँ से बेटी को मिलते हैं। बेटियों के संस्कार ससुराल में बनते और बिगड़ते नहीं हैं। बेटी के संस्कार उसके घर में उसके माँ बाप के पास ही उसके संस्कार बनते हैं या बिगड़ते हैं। बेटियां ससुराल में बिगड़ती नहीं हैं, बेटियां मायके में ही या बन जाती हैं या बिगड़ जाती हैं। बिगड़ी बेटी ससुराल जाएगी तो ससुराल भी बिगाड़ेगी, और बनी बेटी यदि ससुराल जाएगी तो ससुराल को भी बनाएगी। इसलिए आपकी बेटियों को आप थोड़ा जिम्मेदारी दीजिए, बेटों को संस्कार दीजिए, पर बेटों से ज्यादा संस्कार बेटियों को दीजिए, क्योंकि बेटों के कंधों पर एक कुल की जिम्मेदारी है, बेटियों के कुल में दोनों कुलों की जिम्मेदारी है। बेटी के कंधे पर दो दो जिम्मेदारी होती है। इसलिए आपको बेटे से ज्यादा बेटी को समझदार बनाना चाहिए। बेटा समझदार हो, पर बेटी से डबल समझदार बेटी का होना आवश्यक। घर में यदि मर्द बुरा है पर स्त्री अच्छी है तो भी गृहस्थी चल जाती है, पर मर्द अच्छा है स्त्री बुरी है तो गृहस्थी नहीं चलती। मर्द बुरा है, पुरुष किसी का बुरा है, तो बुरे पुरुष के संग गृहस्थी स्त्री निभा लेती है। लेकिन स्त्री बुरी हो तो उस बुरी स्त्री के साथ बहुत कम केस में वो गृहस्थी चलती है। इसलिए पुरुष से ज्यादा समझदार स्त्री का होना जरूरी है। इसलिए बेटे का जन्म भाग्य से होता है और बेटी का जन्म सौभाग्य से होता है। कहते हैं हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, भले जन्म देते मर जाए पर बाप तो होगा ना कि मेरा बाप कोई था। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। बेटी किस्मत वालों को मिलती है। इसलिए बेटा एक भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य। सौभाग्य मीन्स 100 भाग्य जब प्लस हो जाते हैं तब बेटी का जन्म होता है। इसलिए बेटे से ज्यादा बेटी का श्रेष्ठ स्थान है। इसलिए हमारे यहाँ बेटे का नाम बाद में है, बेटी का नाम पहले। राम जी का नाम बाद में लिया जाता है, सीता का नाम पहले। सीता राम, सीता राम सीता कोई नहीं कहता, सीता राम सब कहते, क्योंकि सीता लेडी फर्स्ट। क्योंकि फर्स्ट मीन्स ये नहीं कि केवल कहने में फर्स्ट ना, स्थान भी फर्स्ट है। हमारे सनातन धर्म में जितना सम्मान एक स्त्री का है उतना सम्मान किसी का नहीं है। हमारे सनातन धर्म में सबसे अधिक सम्मान नारी का है। हमारे यहां नारी को देवी कहा जाता है। हमारे भारत में केवल हिंदू, पूरी दुनिया में केवल हिंदू ऐसा है जो कन्याओं को बुलाकर उसके पांव में माहौर लगाकर उसे देवी मानकर उसको भोग लगाकर उसको चरण वंदन करता है। हमारे घर देवी आई है, हमारे घर लक्ष्मी आई है। दुनिया में और कोई धर्म ऐसा नहीं है जो नारी का इतना आदर करता हो कि कन्याओं के पांव धोकर पीता हो। केवल हिंदू लोग कन्याओं को देवी मानकर उनके चरणामृत लेकर के और देवी मानकर नवरात्रि में या इत्यादि दिनों में पूजा करते हैं। हमारे यहाँ बच्चियों को, बेटियों को देवी माना जाता है, दुर्गा माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है। केवल हमारे सनातन धर्म में ये सम्मान है। आप अन्य धर्मों को उठाकर देख लीजिए, वहां नारी केवल भोग की वस्तु है। वहां नारी की हैसियत केवल भोग की वस्तु की तरह है, वहां कोई सम्मान नहीं है अन्य धर्मों में नारी का। हमारे यहां नारी का इतना सम्मान है कि बेटे के लिए लिखा है कि जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां के चरणों में जन्नत होती है, मां के चरणों में स्वर्ग होता है। इसलिए
नारी का सम्मान। और नारी तब श्रेष्ठ होगी जब उसके माँ बाप से बेटी को श्रेष्ठ संस्कार प्राप्त होंगे। एक बार बेटी को संस्कार दे दिया ना, तो वह बेटी आपका कुल खानदान तो संवारेगी, लोक परलोक संवार देगी आपका और खुद का। और यदि संस्कार देने से चूक गए माँ बाप, तब फिर बेटी के 35 टुकड़े होते हैं। तब फिर बेटी के कितने टुकड़े होते हैं? 35। बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं आजकल, आपने खूब देख रहे हैं, मार कर उनके टुकड़े कर करके फेंक दिया जा रहा है। किन बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं? उन बेटियों के जिन बेटियों के माँ बाप ने सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिया। काश संस्कार दिया होता और बेटियों ने संस्कार को फॉलो किया होता, चरितार्थ किया होता, तो आज उस बेटी के इतने टुकड़े ना होते, उसकी ये दुर्गति ना होती। किसी भी घटना में आप ये देखिए कि किसकी गलती ज्यादा है और किसकी गलती कम। अरे दुनिया तो आपका शोषण करने ही बैठी है, दुनिया तो आपको लूटने ही बैठी है। आपको विवेक से चलना है, क्या सही है क्या गलत है। किसी से भी प्यार कर लेना और किसी से भी प्यार करके अपने माँ बाप से ना बताना और अपने आप को ही होशियार मानना, यही बेटियों की सबसे बड़ी गलती होती है। आजकल की बेटियां अपने माँ बाप को बेवकूफ समझती हैं। कुछ बेटियां, हमारे माँ बाप तो कुछ नहीं जानते, हम बड़ी हो गई हैं, हम आत्मनिर्भर हो सकती हैं, हम सेल्फ डिपेंड हैं, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी की सलाह एडवाइस की जरूरत नहीं है, हमें कोई आवश्यकता नहीं। और उसी का परिणाम है कि 35 टुकड़े हो जाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी विवाह वहां करो जहां मां बाप कहते हैं। गलत ट्रैक पर ना जाओ ना जाओ ना जाओ। लेकिन आज के मॉडल जमाने को कौन समझाए। अब जितनी बची बेटियां हैं, आप सीख लेना, समझ लेना, ये दुनिया सिर्फ आपका शोषण करने के लिए बैठी है। आप अब देखो ना, किसी लड़के के संग वो लड़की जाकर रह रही है, उसके माँ बाप को गलत जानकारी दे रही है, वो कह रही है कि हम सखियों के साथ हैं, सहेलियों के साथ, पर रह रही है लड़कों के साथ, लड़के के साथ। फिर अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रही है। इससे नुकसान किसका हुआ? हुआ ना नुकसान। आपका झूठ आपकी जान लेगा, आपकी गलती आपको दंड देगी, किसी और को नहीं। इसलिए अपनी अपनी बेटियों को समझा दो। प्यार का भूत सवार हो जाता है कुछ लड़कियों को। प्यार करना बुरा थोड़ी है, प्यार करना चाहिए, परंतु प्यार किससे करना चाहिए? माता सीता ने राम जी से क्या प्यार नहीं किया? क्या माता सीता ने राम जी से प्यार नहीं किया? किया। प्यार करने का थोड़ी कोई मना कर रहा है। शादी कर लो, अपने पति से प्यार करना, अपनी पत्नी से प्यार करना। शादी के पहले ही आजकल लोग संबंध बना लेते हैं। लड़के लड़की आजकल संबंध में रहने लग जाते हैं। अब बताइए, शादी के पहले कोई लड़की किसी पुरुष से संबंध बनाए तो ये एक पतिव्रता नारी के क्या लक्षण हैं? क्या यही हमारी भारत की संस्कृति रही है? क्या ये हमारा संस्कार है? ये संस्कार हमारे नहीं रहे। हमारे संस्कार तो ये रहे हैं, शादी के पहले हमें कोई स्पर्श ना करे और शादी के बाद हमारा पति ही हमारा भगवान है।
उसके सिवा दूसरा पुरुष या तो हमारा पिता बनेगा, या हमारा भाई बनेगा, या हमारा बेटा बनेगा। ये भारत की संस्कृति रही है। ये संस्कार हर माँ बाप को अपनी बेटी को देना चाहिए। यदि दे दिया ये संस्कार, तब तो आपने अपनी बेटी को सब कुछ दे दिया। और वरना पैसे देने से कोई बड़ा नहीं होता साहब। आप करोड़ दे दो ना अपनी बेटी को दहेज में, करोड़ देने से आप बड़े बाप ना होंगे। संस्कार कितने दिए हैं आपने। इसलिए हर माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी, आजकल के माँ बाप बेटियां और बेटा पैदा तो कर लेते हैं पर पाले पलते नहीं हैं। महाराज जी हमारी बेटी सुनती नहीं है, हमारा बेटा सुनता नहीं है। ऐसा माहौल क्यों बना लिया है आपने अपने घर का कि आपके ही बच्चे आपकी नहीं सुनते। इसका मतलब ये हुआ कि आप असफल माँ बाप हो गए, आप फेल हैं। आप फेल हैं माँ बाप, जो फेल माता पिता है, असफल माता पिता। आपने अपने बच्चों को संस्कार देने में आप असफल रहे। वो माता पिता सब, शास्त्र क्या कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बेटा और बेटी को अच्छे संस्कार नहीं देते, अच्छी शिक्षा नहीं देते। शत्रु है वह। माता शत्रु पिता वैरी, पिता दुश्मन है। यदि आपने अपने बच्चों को सही समय पर सही संस्कार नहीं दिए तो दीजिएगा बेटियों को संस्कार, और अपनी बेटियों को ये केस जरूर दिखाइएगा कि देख लो आंखें फाड़ फाड़ करके, जो तुम्हें प्यार का भूत सवार है। ये दुनिया, जो लड़की के 35 टुकड़े हुए, इस लड़की ने भी उस लड़के से प्यार ही तो किया था। क्या किया था? प्यार किया था। लेकिन उस लड़के के पास तो ऐसी 4 लड़कियां और थीं, उसके पास तो ऐसी 4 और थीं, तो उसने काट दिया। जिसे तुम प्यार कहती हो मेरी बेटी हो, मेरी बहनों, प्यार नहीं है, वो वासना है, वासना। कब समझोगी इतनी सी बात? सामने वाला तुमसे प्यार नहीं करता, केवल अपनी शरीर की भूख आपके द्वारा आपसे मिटाना चाहता है। आप केवल उसका शिकार हैं। आपका वो शोषण तब तक करेगा जब तक उसका जी नहीं भर जाएगा, और जी भरने के बाद उसने भी उस लड़की का खूब शोषण किया, जी भर गया, पेट भर गया तो 35 टुकड़े कर दिए। यही तो हो रहा, भर गया जी। अब उसने बनाया होगा दबाव कि हमसे शादी करो, अब जब तुमने हमारे शरीर का शोषण किया शादी करो। इसने शादी से मना किया, उसने जिद की तो इसने उसको मार दिया। ये हो रहा है। अब पता नहीं ये बहन बेटियां जरा सी बात को कितनी देर में कब समझेंगी। नहीं समझोगी तो कहीं तुम्हारी भी ये दुर्गति ना हो। संभल के चलने की जरूरत है, खासकर माता पिता को। बेटियां पढ़ें, पढ़ना बुरा नहीं है। मैंने कहा था कि पढ़ाई लिखाई कराओ बेटियों की, पर बेटियों पर थोड़ी सी नजर बनाए रखो। एक बाप की जिम्मेदारी पूरी करो। बड़े शहर में आपकी बेटी अकेली रह रही है, आज के युग में आप कैसे मान सकते हैं कि वो सिक्योर है, सुरक्षित है? आप किसी को उसके साथ भेजिए, अपनी पत्नी को, अर्थात लड़की की माँ साथ में रहे, या लड़की का भाई साथ में रहे, या लड़की का कोई अपना जिस पे आपको विश्वास हो वो साथ में रहे। 1-2 साल की ही तो पढ़ाई है, त्याग लो ना थोड़ा बेटी के भविष्य के लिए, रह लो ना थोड़ा साथ में, साथ रह के पढ़ा लिखा दो। अकेले छोड़ने का जमाना नहीं है साहब। अब आप माने या ना माने, अकेले छोड़ने का जमाना। यदि आप चाहते हैं कि फिर हो जाए टुकड़े तो हो जाने दो। यदि आप ये थिंकिंग वाले व्यक्ति हैं कि हो जाने दो फिर टुकड़े, यदि आप टुकड़े कराने को तैयार हैं तो फिर आप आजाद छोड़ दीजिए। और आप जरा समझदार और गंभीर माँ बाप हैं
तो जिम्मेदारी का परिचय दीजिए। बेटियों की पढ़ाई लिखाई में आप कुछ दिन उनके साथ रहिए, सुव्यवस्थित उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, खूब पढ़ाइए ना, लेकिन कल आपकी बेटी के साथ कोई हादसा ना हो जाए, कल ये घटना आपकी बेटी के साथ ना घट जाए। इसलिए आपको एक जिम्मेदार माँ बाप का परिचय देना होगा। माता सीता की जब विदाई होने लगी, एक लड़की जब विदा होती है अपने पिता से लिपट कर रोती है, अपनी माँ से लिपट कर रोती है। मुझे लगता है कि लड़की का जीवन में जितना त्याग है, एक स्त्री जितना त्याग करती है, उतना त्याग पुरुष अपने सारी जिंदगी में कभी कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। लड़की का त्याग देखिए कितना श्रेष्ठ है। पहला त्याग, शादी हुई उस आदमी के संग जाती है जिसे वो पहले कभी देखी नहीं थी, जानती नहीं थी। उस पुरुष के संग वो उसकी पत्नी बनकर चलती है। किसे छोड़कर? उस माँ को जिसकी गोद में पली बढ़ी है, उस पिता को जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखा है, उस भाई को जिस भाई के संग खाती थी, जिस भाई के संग खेलती थी, उस बहन को जो संग में संग चलती थी, सुख दुख की साथी थी, उस आंगन को जिस आंगन में ना जाने कितनी बार चलने के लिए खड़ी हुई और जिस आंगन में गिरी और जिस आंगन की माटी को खोद खोद कर खाया, आज वो आंगन, आज वो पिता, आज वो माँ, आज वो भाई, वो बहन, सबको छोड़कर एक लड़की अपने उस पति के संग जिंदगी गुजारने चलती है जिसे वो अभी तक जानती ही नहीं, जिसे नहीं जानती उसके साथ जा रही है, उन्हें छोड़कर जिन्हें वो जन्म से जानती थी। एक पति के लिए नारी कितना त्याग करती है, अपनी माँ का, पिता का, भाई का, बहन का। इतना ही नहीं, अपने नाम का बलिदान देती है। एक लड़की का नाम मायके में कुछ था पर ससुराल में जाकर उसका नाम चेंज हो जाता है। नाम ही नहीं, सरनेम भी चेंज हो जाता है। यदि वो चाहे तो सरनेम, नाम चेंज कर ले, वरना सरनेम तो चेंज, जाति चेंज हो जाती है। यदि लड़की मायके में फलानी जाति की थी तो ससुराल में उसका नाम बदल जाएगा, गोत्र बदल जाएगा, उसकी जाति बदल जाएगी। मांग भरती है, मांग है खुद की पर सिंदूर पति के नाम का, हाथ उसका है पर चूड़ी पति के नाम की, हाथ उसका है पर लाली मेहंदी की पति के नाम की। इतना त्याग तो सन्यासी भी शायद करता हो। इसलिए जब ससुराल पहली बार जब बहू आए तो ससुराल के लोगों से मेरी प्रार्थना है, सास ससुर देवर पति जेठानी इत्यादि सबसे मेरी प्रार्थना है, वो जो लड़की है ना, वो किसी की बेटी है, आपके घर आई है बहू बनकर, तो उसे भी बहू बाद में मानना, बेटी मानकर पहले उसका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना। मेरी बेटी है ये। यदि हर ससुराल के लोग अर्थात माता सास ससुर यदि अपनी बहू को बेटी मानकर रखें और बहू भी अपनी सास ससुर को अपने माँ बाप मानकर रहें, तो अपने आप आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छांव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँवों में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। जब एक बाप ने सुना होगा कि मेरी बेटी के 35 टुकड़े हो गए हैं, सोचो उस बाप पर क्या गुजरी होगी, कैसे रोया होगा वो बाप, कैसे अपने आप को धीरज रखाया होगा उस बाप ने, कितना ना रोया होगा उसके बाप ने। आज तक उसके बाप को
क्या नींद आ रही होगी? वो अपनी नन्ही सी वो परी, वो गुड़िया, गोद में खेलने वाली, जिसको कांटा ना चुभने दिया कभी, उसके 35 टुकड़े जब हो गए तो बाप पर क्या गुजरी होगी? कब समझेंगी ये हमारी बेटियां? एक बाप के दर्द को, एक बाप के प्रेम को, एक पिता के प्रेम को तुम ना समझ सकी और कहती हो हम प्यार करती हैं। प्यार तुमने करना ही नहीं सीखा। प्यार तो तुम्हारे पिता करते हैं तुमसे। और एक बात बताएं, माँ हमेशा लड़कों से प्यार करती है और बाप बेटी से प्यार करता है। बाप ज्यादा अपनी बेटी के पक्ष में होता है और माँ हमेशा अपने बेटे के पक्ष में होती है। फिर दोनों का विवाह होने के बाद ये उल्टा हो जाता है। बड़े होने के बाद ये उल्टा हो जाता है। छोटे में ऐसा होता है कि बाप अपनी बेटी को ज्यादा प्यार करता है। क्या गुजरती है उस बाप की जब बेटियां किसी लड़के के साथ भाग जाती हैं। कितनी रात वो सोता कहां होगा, कहां नींद आएगी अब उस बाप को। इसलिए आपके लिए एक अच्छी प्लानिंग आपके पिताजी कर सकते हैं, इतनी समझ तो है। आप कितना भी पढ़ लो, कितने भी पीएचडी कर लो, लेकिन अब बाप भले अनपढ़ हो आपका अंगूठा छाप, लेकिन वो आप पीएचडी करने के बाद भी जितना ज्ञान आप हासिल कर लोगी, आपके बाप का आधे का आधा भी ज्ञान वो नहीं होगा जो आपने प्राप्त कर लिया है। आपने पढ़ कर के ज्ञान पाया है, बाप ने जिंदगी जी करके सारी जिंदगी का अनुभव प्राप्त किया। पुस्तकों का ज्ञान और रियल जिंदगी का ज्ञान दोनों में बहुत अंतर है। क्यों जी? अंतर है, बहुत अंतर है। इसलिए माता सीता जब विदा हुई तो जनक जी दशरथ जी को प्रणाम करने आए, तो दशरथ जी ने उनके पांव छूकर कहा आप हमें ना प्रणाम कीजिए, आप देने वाले हैं। देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? दशरथ जी बोले हम तो लेने वाले हैं, कन्यादान लेने वाले हम हैं। लड़की का बाप कन्यादान देने वाला, लेने वाला छोटा होता है, देने वाला बड़ा, लड़की का बाप बड़ा होता है। इसलिए हम आपके पांव छुएंगे। दशरथ जी ने जनक जी को प्रणाम किया, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और माता सीता विदा हुई। और जब अयोध्या पहुंची ना माता सीता, तो माता सीता के स्वागत में तीनों महारानियां खड़ी हैं, मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा। और जब खड़ी हैं मां कौशल्या ने माता सीता के लिए कमल के पुष्प की पंखुड़ियां बिछा के रखी थी, इतनी ऊंची। उस पर माता सीता जब डोली से उतरी और डोली से उतरकर माता सीता ने जब चरण रखे उस गुलाब कमल की पंखुड़ियों पर चली, तो कमल की पंखुड़ी में ना देखो, ये होती है कमल की पंखुड़ी, ये होता है आगे का हिस्सा और ये होता है पीछे का हिस्सा। आगे का हिस्सा कोमल होता है, पीछे का हिस्सा थोड़ा कठोर, थोड़ा सा इसकी अपेक्षा कड़ा होता है। तो वहां पर ना ये कमल की जो पंखुड़ी थी, तो कुछ पंखुड़ियां मिलकर ऐसी उल्टा रखी थी। तो वो माता सीता के पांव जब उस पंखुड़ी में पड़े तो माता सीता के मुंह से आवाज निकल गई। मां कौशल्या बोली बेटी क्या हुआ? बोले मां पांव में कुछ चुभ गया। देखा तो मां के पांव में छाले पड़ गए थे। छाले पड़ गए हैं? अच्छा क्यों छाले पड़ गए? बोले कमल की पंखुड़ी उल्टी रखी थी, उससे माता सीता को छाले पड़ गए। इतनी सुकुमार है, इतनी कोमलांगी है माता सीता। श्री नीलांबुजश्यामल कोमलांगम, कोमल अंग है माता सीता के। ऐसी कोमलांगी माता सीता जो कमल की पंखुड़ियों पर चलती हैं तो छाले पड़ जाते हैं, उन माता सीता को समय ने जंगल में अकेले नंगे पांव दौड़ाया है साहब। ये समय है और हर समय को माता सीता ने देखा।
समय कब बदल जाए, कौन सा समय कब आ जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए हर समय में प्रसन्न रहने की आदत अभी से बना लो। माता सीता जब आई, माँ कौशल्या, माँ कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई। कनक भवन सोने का भवन दिया था। राम से सबसे ज्यादा प्यार कोई करता था तो माता कैकेयी करती थी। माता सुमित्रा ने भी कुछ दिया, पर माता कौशल्या ने क्या दिया? माता सीता को मुंह दिखाई पे माता कौशल्या ने क्या दिया? माता कौशल्या को लग रहा था कि मेरे राम से 19 ही होगी सीता। लड़के की मां को लगता है मेरा लड़का सबसे सुंदर है, और लड़की की मां को लगता है मेरी लड़की सबसे सुंदर। दामाद जी कुछ नहीं है मेरी लड़की के आगे, और मां कहती है मेरे लड़के के आगे मेरी बहू कुछ नहीं। सही है? तो कौशल्या जी को लगा कि मेरे राम के आगे तो सीता 19 होगी, सुंदर होगी पर राम से थोड़ी ज्यादा। पर जब मां कौशल्या ने माता सीता को देखा है ना, तो माता सीता को देखकर मां कौशल्या पलक झपका ना पाई। माता सीता को देखकर मां सीता इतनी सुंदर थी, राम जी से 19 नहीं, राम जी से 21 है माता सीता। 21, इतनी सुंदर। अब मां कौशल्या समझ गई कि मेरी सीता तो बहुत सुंदर है, यहाँ आओ, तुम्हें आज मैं मुंह दिखाई कुछ देना चाहती हूँ। हाँ हाँ माँ, क्या दोगी? बोले सीता, जब भी कौशल्या मैया राम जी को देखती ना तो तिनका लिया रहे, जैसे आप लोग बटुए में अपना लिपस्टिक पाउडर रखी रहती हो ना मैया, ऐसे माता कौशल्या अपने बटुए में तिनका रखा रहा करती। तिनका किस लिए? बोले राम को जितनी बार देखती जाए तिनका तोड़ती जाए। क्यों? बोले मेरे राम को मेरी नजर ना लग जाए, इसलिए तिनका तोड़ दिया करती। तो अब माता सीता जब आई तो माता कौशल्या ने कहा कि सीता, आज तक मैंने अपने राम को किसी को भर नजर देखने नहीं दिया। कोई जब मेरे राम से नजरें मिलाने लग जाता था, घूर घूर के देखने, टुकुर टुकुर देखता, तो मैं मना कर देती, ऐसे ना देखो, नजर लग जाएगी। मैंने अपने राम के मुखड़े को भर नजर किसी को आज तक देखने नहीं दिया। लेकिन सीता, मैं तुझे मुंह दिखाई क्या दे सकती हूँ? आज मैं तुझे राम को देखने का अधिकार देती हूँ। आज तक मैंने राम के मुख को भर नजर किसी को देखने नहीं दिया, आज मैं सीता तुम्हें राम को भर नजर देखने का तुम्हें ये अधिकार देती हूं, मुंह दिखाई में। हाँ, अब माता सीता के संग राम जी रह रहे हैं, भरत जी के संग मांडवी पूरा, चारों भाइयों का विवाह, चारों की सुंदर सी स्वागत सबका हुआ। बड़े आनंद से घर घर बधाई बाजने लगी और उत्सव मनाया जाने लगा। अब अयोध्या कांड यहां से स्टार्ट होता। अभी तक जो कथा आपने सुनी विवाह तक की, वह था बाल कांड। अब यहां जैसे ही राम जी अयोध्या आए तो अयोध्या कांड चालू हो गया। और अयोध्या कांड की पहली चौपाई, जिन पति पत्नी के जीवन में झगड़ा ज्यादा है, वह पति पत्नी इस चौपाई का पाठ करेंगे तो पति पत्नी में प्रेम होता है, प्रेम बढ़ता है। ये चौपाई कैसी है जरा सुनिएगा। जब ते राम ब्याहे घर नव मंगल मोद बढ़ाए। जब ते राम ब्याहे घर आए, नव मंगल मोद बढ़ाए। भुवन चारि 10 भूधर
सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। तुमगे अवध अम्बुध कहूँ आई। जब ते राम ब्याहे घर आए। नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याह घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए। रोज नए नए मंगल मोद मतलब घर घर लड्डू बांटे जा रहे हैं। राम जी का विवाह है। खूब विवाह का उत्सव मनाया गया। धूम मनाई गई। खूब उत्सव खूब लड्डू पेड़े बांटे गए। घर घर बधाई। अच्छा, शादी विवाह किसी के घर हो ना, तो अब तो देखो 1 दिन 2 दिन में ही शादी हो जाती है। पहले शादियों के महीने भर तो बधाइयां बजा करती थी। गांव भर की माताएं आके भजन कीर्तन गाया करती थी। नई बहू आई है, सब लोग आती थी गांव की महिलाएं और बहू के मुंह देखा करती थी। मुंह दिखाई, नई बहू का मुंह दिखाई नेंग आप लोग देते लेते हैं कि नहीं? मैया आपको मिला, क्या मिला था नेंग में? आपकी सास ने क्या दिया था आपको? क्या मटका? हाँ, पति दिया था नेंग में, तो नेंग में मिला था। शादी नहीं हुई थी। नेंग की चीज अलग होती है, शादी अलग होती है। तो पहले महीनों ये उत्सव चला करते थे। तो खूब उत्सव चला राम जी का अयोध्या में। एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी कंघी कर रहे थे, जैसे आप लोग करते। तो दशरथ जी ने दर्पण के सामने खड़े होकर कंघी कर रहे थे। तो दशरथ जी ने देखा यहाँ कान के पास कुछ बाल है ना, पक गए, सफेद पड़ गए, श्रवण समी। दशरथ जी के कान के पास कुछ बाल पक गए। दशरथ जी समझ गए कि अपना बुढ़ापा, बाल पक गए मतलब बुढ़ापे की एंट्री हो गई। बाल पक गए मतलब क्या आ गया मेरी माँ? पहले सबके जल्दी बाल नहीं पका करते थे, 40 के बाद ही बाल पकते थे। आजकल तो 10-10 साल के बच्चों के बाल पक जाते हैं, है ना? तो दशरथ जी के बुढ़ापे में जब बाल पके, दशरथ जी ने कहा बालों ने अपना रंग बदल दिया है, अब हम भी अपना रंग बदल दें, राम को राजा बनाएं और अब हम अपना मन राज्यपाट से हटाकर भगवान में मन लगाएं। दशरथ जी ने भगवान में मन लगाने की सोची कि राम को राजा बनाएं और अपन भजन करें। आप लोग ऐसा सोचते हैं कि बेटे बड़े हो गए, बेटे जिम्मेदारी संभाले, अब अपन भजन करो। आप लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं? आजकल के माँ बाप ऐसा नहीं सोचते। बच्चे तुम कुछ ना करो, हम ही सब करेंगे। बुढ़ापे में दुकान भी हम चला लेंगे, घर का काम भी हम संभाल लेंगे, तुम खटिया तोड़ो बस। आजकल के माँ बाप ने अपने बच्चों को जिम्मेदारी ना देकर उन्हें अपाहिज बना दिया है। आजकल के बच्चों को अपाहिज किसने बना दिया? उनके माँ बाप ने। कैसे? समय पर उनके कंधों पर आपने जिम्मेदारी नहीं दी। समय पर जब जिम्मेदारी नहीं दी तो समय पर उन्होंने कुछ सीखा नहीं और फिर आप अचानक मर गए। और जब आप मरे तो बच्चे ने कोई काम करना तो सीखा नहीं है, तो घर की आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को अपने रहते उनको ट्रेंड कर दें, तैयार कर दें बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, खेती मतलब जो भी आपका पैतृक काम है या जो आप करते हैं या जो बच्चों से कराना चाहते हैं उन्हें तैयार करें। जिम्मेदारी दें कि बेटा अब ये काम तुम्हें संभालना है। यदि जीते जी जिम्मेदारी दोगे तो समय पर उनके कंधे मजबूत हो जाएंगे। और आप कुछ ना देंगे। आजकल के माँ बाप ऐसे हैं, बच्चे बड़े हो गए पर हिसाब किताब पूरा माँ बाप ही रखते हैं। एक बात बताएं, बच्चे समझदार हो जाएं तब घर का हिसाब किताब भी, कुछ हिसाब किताब बच्चों को सौंप दो। महीने 2 महीने करने दो, पता लग जाएगा कि करना आता है कि नहीं आता तो सिखा दो।
और आता है तो निश्चिंत हो जाओ कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, हम मन भगवान में लगाएंगे। दोनों तरफ से आपका लाभ है। लेकिन आजकल के माँ बाप, खासकर पिता, बुढ़ापे में भी सारा गड्डियां वही गिनती, तुम ही सब कर लो, बच्चे क्या करेंगे। समय से जिम्मेदारी दे दो बच्चों को। बच्चों को जिम्मेदारी देने से फायदा बहुत है। 2 बेटे हैं, दोनों को अपना अपना बांट दो, भैया ये तुम्हारा। आजकल के कुछ माँ बाप ऐसे हैं, जीते जी बेटों का बंटवारा नहीं करते और मर जाते हैं। मरने के बाद बच्चों में झगड़ा होता है, अरे भैया जीते जी बांट दो ना, कल लड़के मरेंगे तुम्हारे बच्चे जमीन जायदाद के लिए, समय पे बांट दो। हम तो कहते हैं बच्चों का विवाह हो और तुरंत उनको बता दो कि ये खेत तुम्हारा, ये प्लॉट तुम्हारा, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी। समझदार बाप हो तो करना, और मूर्ख बापों की तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। फिर यदि आप अपने बच्चों को समय से नहीं देते, बांटते, तो आप बहुत बड़े मूर्ख पिता हैं। आप बहुत बड़े क्या हैं, बोल दीजिए। मूर्ख पिता है वो जो समय से बच्चों को जिम्मेदार नहीं बनाता। भाई तुम्हारे मरने के बाद वो लड़ेंगे, कहीं लड़ने में मर्डर ना कर दें एक दूसरे का, तो बच्चे हत्या करें एक दूसरे की, उससे अच्छा है जीते जी बेटा ये खेत तुम्हारा है, तुम जो तुम्हें मन आए बो जोतो, अपना काटो, ये प्लॉट, ये दुकान तुम्हारी, ये फैक्ट्री तुम्हारी, ये 50-50 बांट दो, कुछ अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रख लो, खेल खत्म। जो तुम्हारी सेवा करे वो बचा हुआ उसका। लिख दो कि हम जो हमारे पास बचा है अब वो हमारी जो सेवा करेगा उसका। यदि दोनों सेवा करें तो आधा आधा दे देना, यदि एक करे तो एक को देना। उसी लालच में बच्चे सेवा करेंगे। क्यों मेरी माँ, सही है। अब कुछ माँ बाप, कुछ पिता इतने जिद्दी होते हैं, नहीं मैं जीते जी बांटूंगा नहीं, मर जाऊंगा तब बांट लेना। अरे तुम्हारे मरने के बाद वो लड़ेंगे। एक नंबर का मूर्ख बाप है ये। यदि किसी का ऐसा है तो माथे पे लिखवा दो, मूर्ख बाप है ये। कौन सा बाप है ये? मूर्ख। दशरथ जी कितने समझदार हैं, बाल पक गए तो जिम्मेदारी बच्चों को दे रहे हैं। राजा राम बनेंगे, हम अपना एकांत में भगवान का भजन करेंगे। ये समझदार पिता की पहचान है। अब देते ही ना, चलो राम जी राजा बने, ऐसा मन में दशरथ जी के विचार आया तो गुरु जी के पास गए। गुरु जी आज मेरे मन में एक विचार आया। दशरथ जी कह रहे हैं, क्या विचार आया? राम को मैं राजा बना दूंगा। गुरु वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और गुरु जी बोले, बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबोई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम हो ही जुबेराज। कई लोग कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी ने कैसा मुहूर्त निकाला कि राम जी को वनवास जाना पड़ा। अरे गुरु जी ने मुहूर्त निकाला ही नहीं था। गुरु जी ने कहा कि दशरथ जी राम जब राजा बनेंगे तब का मुहूर्त अच्छा होगा। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुबराज। जब राम को राजा बनाओगे तब का मुहूर्त अच्छा है। पर दशरथ जी ने कह दिया मैं कल राजा बनाऊंगा। अब कल तो कभी होते ही नहीं। दशरथ जी ने अच्छे काम को कल पर टाल दिया। बस ये गलती हो गई दशरथ जी की, है ना। राजा दशरथ जी से इतनी सी गलती हो गई, सारे मंत्रियों को जाकर अपना प्रस्ताव सुनाया कि अब हम राम को राजा बनाएंगे। ये चालू हो गई चर्चा, चारों तरफ चर्चा फैल गई, राम जी राजा बनेंगे। अब सारा हर्ष उल्लास से पूरा नगर में भुर ढोल नगाड़े बजने लगे, खूब लड़ुआ बटने लग गए। जब लड़ुआ बटने लगे तो किसी ने मंथरा को लड़ुआ दे दिया। किसको लड्डू दिया? अब यहां देवता लोग बड़े परेशान हुए। देवताओं को लगा कि राम जी राजा बन जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा,
तब देवता लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, बोले आप कुछ करो। माता सरस्वती जी से कहा आप कुछ करो, और